डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लिखेंगे कक्षा 10 का गणित पाठ 6 त्रिभुज प्रश्नावली 6.2 का सवाल। इसके पहले के जितने भी पाठ उन सभी का वीडियो अपलोड हो गया है, यदि आपने नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा। प्रश्नावली 6.2 में पहला सवाल है। पहले सवाल में दो सवाल दिया हमको। पहला सवाल यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, देख सकते हैं यहाँ पे आकृति 6.17 में DE समांतर है BC के और EC का हमको मान निकालना है। यहाँ पे चित्र भी बना दिए हैं पहले का। इसी प्रकार से इसमें एक और क्वेश्चन है, पहले इसको देख लेते हैं फिर इसको हम हल करेंगे इसके बाद। तो इस क्वेश्चन में क्या निकालना हमको, इसमें हमको EC का मान निकालना है। तो ये हमको कैसे हम इसका मान कैसे निकाल पाएंगे? हम इसका मान हम थेल्स प्रमेय से निकाल पाएंगे। इसके पहले हम आपको थेल्स प्रमेय बता दिए थे। थेल्स प्रमेय क्या होता है तो आप देखेंगे यहाँ पे जब कभी भी कोई एक त्रिभुज होता है और इसकी जो साइड होती हैं, साइड की जो भुजाएं होती हैं, अगर उनको काटते हुए कोई एक रेखा इस प्रकार से हो कि वो तीसरी भुजा क्या हो, समांतर हो, तो वो क्या होता है, उसमें थेल्स प्रमेय का हमारा सूत्र लगता है। जैसे अब यहाँ पे DE क्या है, BC के समांतर हमको सवाल में इतना दिया है। DE क्या है, BC के समांतर है। हमको ये जो EC है, EC वाला भाग है, इसका हमको मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थेल्स प्रमेय का सूत्र लगाएंगे और आसानी से हम EC का मान निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हल करके पहले लिखेंगे यहाँ पे कि त्रिभुज, हमको पहले ऐसे लिखना होगा, त्रिभुज ABC में हमको क्या दिया है DE समांतर है BC के, ये हमको दिया है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लिखेंगे क्या होता है, ये जो हमारा ये वाला भाग है AD बटे BD का अनुपात बराबर होता है AE बटे EC के अनुपात के। AD बटे BD का अनुपात बराबर होता है AE बटे EC के अनुपात की। ये हमारा सूत्र होता है थेल्स प्रमेय का। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कि AD बटे हो जाएगा BD बराबर AE बटे EC। ये क्या होता है, हमारा थेल्स प्रमेय होता है। हम यहाँ पे लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ये हमारा थेल्स प्रमेय क्या होता है, सूत्र होता है। यदि आपको थेल्स प्रमेय ये पता होगा अच्छे से तो आप पूरे सवाल प्रश्नावली 6.2 के आसानी से लगा सकते हैं। तो AD का इसमें आप सबका हम मान रख देंगे। AD का मान क्या दिया है 1.5 सेंटीमीटर, BD का मान क्या दिया है 3 सेंटीमीटर और AE का मान हमको दिया 1 और EC हमको निकालना है। क्या करेंगे, अब हम तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ पे EC क्या हो जाएगा हमारा 1.5 हो जाएगा, EC बराबर 3 का गुणा 1 में करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा। और जब यहाँ से हम EC का मान निकालेंगे, तो ये जो 1.5 गुणा है इधर अगर क्या हो जाएगा, हमारा भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 बटे 1.5। जब हम नीचे से दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतने जीरो का गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है तो एक जीरो नहीं 10 से गुणा करेंगे, ऊपर नीचे हम 10 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, हमारा हो जाएगा 30 बटे 15। 30 बटे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब जब 15 से इसको भाग करेंगे तो जो हमारा EC का मान आएगा, EC का मान हमारा क्या आ जाएगा, 15 दूनी क्या हो जाएगा 30। तो EC बराबर हमारा आ जाएगा 30। तो हम यहाँ से लिख देंगे EC बराबर क्या आ जाएगा हमारा 2। तो EC का हमारा मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर, पहले में 2 क्वेश्चन दिए हैं, पहला हमने हल कर लिया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। पहले का दूसरा जो सवाल हमारा उसको देख लेते हैं। चित्र यहाँ बना दिए हैं। इसी प्रकार सेम टू सेम हमारा त्रिभुज ABC है और इसमें एक रेखा क्या हमारी DE है, जो किसी समांतर है, BC के समांतर है। सवाल में हमको दिया है कि DE समांतर है BC के, तो हमको AD का मान निकालना है। पहले वाले में हमको निकालना था EC का मान, जो निकल गया 2 आया था। अब हमको निकालना है AD का मान। उसी प्रकार सूत्र लगाएंगे हम थेल्स प्रमेय का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AD क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे AD बटे BD बराबर होगा AE बटे EC की। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे इसको। ये भी क्या हमारा थेल्स प्रमेय है। थेल्स प्रमेय से इसको इसी प्रकार से लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम सबका मान रखेंगे। जब यहाँ पे AD का मान क्या है, हमको दिया नहीं, AD हमको निकालना है। तो यहाँ पे जाएगा AD। BD बराबर क्या है 7.2 सेंटीमीटर है, बराबर AE का मान क्या है 1.8 सेंटीमीटर, EC का मान क्या है 5.4 सेंटीमीटर है। जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा हमारा 5.4 AD हो जाएगा। इधर क्या होगा हमारा 7.2 गुणे 1.8। अब जब हम यहाँ से AD का मान निकालेंगे तो ये 5.4 क्या है, गुणा है, तो इधर आकर हो जाएगा हमारा भाग।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे नीचे 5.4 इस प्रकार से। अब आप देखेंगे जब दशमलव के बाद ऊपर नीचे उतना ही अंक होता है, यहाँ भी क्या दशमलव बाद एक अंक है और यहाँ भी क्या दशमलव बाद एक अंक है, तो हम दशमलव दशमलव काट सकते हैं इस प्रकार से। तो जब हम भाग करेंगे 18 × 18 18 तक हो जाएगा 54, और जब फिर 3 से हम भाग करेंगे 7.2 में, तो हमारा जो AD का मान आएगा, AD बराबर क्या आ जाएगा हमारा, 3 से भाग करेंगे हम इसमें, या फिर पहले लिख देते हैं एक बार 7.2 बटे क्या हो जाएगा 3। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे AD तो बहुत ही आसानी से आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो जो AD का मान आएगा वो क्या आएगा हमारा 2.4 सेंटीमीटर। तो पहले का दोनों क्वेश्चन हमने हल कर लिया है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमको यहाँ पे चित्र बना दिए हैं आपको। PQ एक क्या है, त्रिभुज हमारा है PQR, और इस पे क्या एक रेखा है जो PQ और PR पर एक रेखा है वो क्या है EF है। जो हमको ये बताना है कि जो ये EF रेखा है वो QR के समांतर है कि नहीं। प्रश्न 2 में 3 सवाल दिए गए हैं, हमको सिर्फ चेक करना है कि EF QR के समांतर है कि नहीं। अब ये हम कैसे पता कर सकते हैं, अगर हम थेल्स प्रमेय का सूत्र लगाएंगे PE/QE का अनुपात PF/FR के अगर बराबर होगा तो क्या होगा, EF समांतर होगा QR की। लेकिन अगर उनका अनुपात बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पे पहला हम सवाल देख लेते हैं, पहले उनका अनुपात निकाल कर देख लेते हैं कि वो बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे जब हल करेंगे तो सिर्फ हमको मान रख कर देखना है कि उनका जो अनुपात है बराबर है। अगर बराबर होगा तो समांतर होंगे, बराबर नहीं होगा तो हम लिखेंगे समांतर नहीं है। तो पहले हम निकालेंगे PE/QE। तो जब यहाँ से निकालेंगे हम PE/QE, या फिर एक बार लिख देते हैं कि क्या होता है थेल्स प्रमेय। तो PE/QE बराबर होता है PF/FR। ये क्या होता है हमारा थेल्स प्रमेय होता है। अगर उनका अनुपात बराबर हुआ तो ये समांतर होंगे। तो आगे हम यहाँ से हल कर लेते हैं। PE का मान क्या दिया है और QE का मान क्या दिया है, EQ दिया है, यहाँ पे EQ लिख लेते हैं। PE का मान दिया है 3.9 सेंटीमीटर और EQ का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। तो जब हम इससे इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1.3 सेंटीमीटर आएगा। PE/EQ यानी इसका क्या है हमारा, इसका जो अनुपात है वो आया है 1.3 सेंटीमीटर। और निकाल लेते हैं PF/FR का अनुपात। अगर अनुपात बराबर आएगा तो लिखेंगे समांतर है। तो इसका भी निकाल लेते हैं PF/FR। PF का मान क्या है, यहीं पे दिया है 3.6 सेंटीमीटर, और FR का मान क्या है 2.4 सेंटीमीटर। तो जब अगर हम इससे भाग करेंगे दशमलव, देखिए दशमलव एक अंक यहाँ भी है, ऊपर भी और नीचे भी दशमलव एक अंक है, तो दशमलव दशमलव हमारा कट जाएगा। भाग करेंगे 12 दूनी 24, 12 3 36, क्या आएगा 3/2। फिर 2 से भाग करेंगे तो 2 1 2, 2 5 10, तो क्या आ गया 1.5 सेंटीमीटर। लेकिन पहले क्या आया 1.3 सेंटीमीटर। तो अनुपात बराबर है नहीं, तो हम लिखेंगे कि EF समांतर QR के नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि EF समांतर QR के नहीं है। बस इसी प्रकार से हमको हल करना था। अगर इनका अनुपात बराबर आता तो हम लिखते समांतर है, अनुपात बराबर नहीं है इसलिए समांतर नहीं है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। पहला वाला हमने कर लिया है। जो थेल्स प्रमेय का सूत्र होता है, जो हमारा यहाँ पे है कि त्रिभुज है और इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं काटते हुए एक रेखा है, और ये रेखा क्या है, तीसरी भुजा क्या है, समांतर है। अगर समांतर होती है तो क्या होता है हमारा PE/ होता है QE का अनुपात, PE/QE का अनुपात क्या होता है PF/FR के बराबर होता है, पता है आपको। तो अगर ये कैसे पता चलेगा हमको, ये तो हमको दो तरीके से पता चलता है, या तो इनका अनुपात बराबर हो या फिर ये पहले से दिया हो कि ये क्या हमारा समांतर है। लेकिन हमको प्रश्न 2 में दिया नहीं है कि EF/QR का समांतर है। हमको ये बताना है कि बताइए, यहाँ पे कई जैसे 3 सवाल दिया है, पहले मान दिया है, सबका मान दिया है, दूसरे में भी मान दिया, तीसरे में भी मान दिया है। तो हमको अगर अनुपात अगर बराबर आएगा तो हम कह सकते हैं क्या समांतर है। अगर अनुपात बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे क्या है वो समांतर नहीं है। तो पहला वाला हमने हल कर लिया है, वो समांतर नहीं था, उस मान को रखने पर EF/QR के समांतर नहीं था। अब इस दूसरे वाले का मान रख कर देख लेते हैं कि क्या ये अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आएगा तो क्या होगा, समांतर होगा, नहीं आएगा तो समांतर नहीं होगा। तो इसको भी हम हल कर लेते हैं बहुत ही आसानी से। हल जब करेंगे तो पहले यहाँ पे लिख देते हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है। थेल्स प्रमेय हमारा होता है
पी ई बटे क्यू ई, ये बस आपको इस प्रकार से लिख रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। पी ई बटे क्यू ई बराबर होता है पी एफ बटे एफ आर के, लेकिन ये हमको दिया नहीं है, ये हमको दिया नहीं, बस ऐसे लिख दिए हैं यहाँ पे। हमको चेक करना है कि क्या ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है। अब बराबर है कि नहीं ये हमको चेक करना है, तो हम कैसे चेक करेंगे? अगर अनुपात बराबर आया तो हम कहेंगे समांतर है, अगर अनुपात बराबर नहीं आएगा तो क्या होगा? वो समांतर नहीं होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे मान रखेंगे। अगर हम पहले इसको हल करेंगे, किसको? पी ई बटे क्यू ई को अगर हम हल करेंगे तो पी ई का मान क्या दिया है? आप देखेंगे सबका मान दिया है। पी ई का मान दिया है 4, अगर यहाँ पे मान रख रहे हैं तो पी ई का मान क्या दिया है? 4 सेंटीमीटर। और क्यू ई का मान क्या दिया है? 4.5 सेंटीमीटर। अगर इसको हम हल करने जाएंगे, इसको अगर हम हल करने जाएंगे तो क्या करें? यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर क्या एक जीरो बढ़ जाएगा, 40 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? 45, ठीक है। ऊपर जाएगा 40, नीचे बचेगा 45। अगर इसको हम काटने जाएंगे तो 5 से दोनों कट रहा है, 5 9 45 और 5 8 40। जो हमारा अनुपात आएगा वो क्या आएगा? 8/9 आएगा। ये हमारा पी ई बटे क्यू ई का अनुपात आ गया। अब देखते हैं पी एफ बटे एफ आर, अगर दोनों बराबर होंगे तो क्या होगा? समांतर होगा। तो पी एफ बटे एफ आर देख लेते हैं। तो पी एफ बटे एफ आर, पी एफ का मान क्या दिया है? पी एफ का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे मान रख लेते हैं। पी एफ का मान है हमारा 8 सेंटीमीटर और एफ आर का मान क्या दिया है? 9 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हमारा वही आया था, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर है। तो 8/9 और 8/9 यहाँ भी, यानी दोनों का अनुपात क्या है? बराबर आ रहा है। और जब बराबर आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि ई एफ क्यू आर की क्या है? समांतर है। लेकिन पहले वाले में ऐसा था नहीं, इसका समांतर नहीं था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, इसमें बराबर तो लिख देंगे कि ई एफ समांतर है क्यू आर की। बहुत ही आसान है। इस प्रकार से ये हमारा दूसरा हो गया। पहले वाले में मान रखने पर बराबर अनुपात बराबर नहीं आया था, इसलिए समांतर नहीं था। दूसरे वाले में मान रखने पर अनुपात जो हमारा बराबर आया, आप देख सकते हैं 8/9 सेंटीमीटर, 8/9 सेंटीमीटर यहाँ भी बराबर है, इसलिए क्या हमारा समांतर होगा। देख लेते हैं दूसरे का तीसरा क्वेश्चन। इस प्रकार से हमको मान दिया है। और देख लेते हैं यहाँ पे पहले आप देखेंगे पी क्यू, यानी ये पूरे का मान दिया है हमको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे का मान हमको क्या दिया है? 1.28 सेंटीमीटर दिया है। तो पहले हमको पी ई और क्यू ई का मान निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? इसमें से हमको क्या दिया है? पी आर का मान दिया है और यहाँ से यहाँ तक पूरे का मान दिया है, और क्या दिया है? पी ई का मान दिया है, इसका भी मान दिया है। तो जब अगर ये पूरा हमको मान दिया है और ये भी मान दिया है, पूरे मान में से अगर इस मान को घटाएंगे तो हमारा ये क्या है? ई क्यू का मान आ जाएगा आसानी से। तो पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं ई क्यू और एफ आर का मान। तो हम यहाँ से जब निकालेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पे ई क्यू, हल जब करेंगे, हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर क्यू ई का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? पूरे में से यानी पी क्यू माइनस करेंगे ये जो हमारा दिया है पी ई का मान। तो पी क्यू का मान क्या दिया है? 1.28 सेंटीमीटर और पी ई का मान दिया है 0.18 सेंटीमीटर। तो जब घटाएंगे यहाँ से तो हमारा क्या है? 8 में से ये क्या हमारा 0 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ बचेगा, तो हो जाएगा 1.10 सेंटीमीटर। ये हमारा किसका मान आएगा? क्यू ई का मान आ जाएगा। इसी प्रकार से इधर क्या दिया हमको? पूरा दिया है। पी आर का मान दिया है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ का मान दिया है, इसका मान दिया है, तो एफ आर का मान निकाल लेंगे इसी प्रकार से। तो जब हम यहाँ से निकालेंगे एफ आर बराबर, तो हम लिखेंगे पी आर माइनस, यानी पूरे का मान माइनस पी एफ। तो पी आर क्या दिया है हमको? दिया है 2.56 सेंटीमीटर और पी एफ दिया है 0.36 सेंटीमीटर। तो घटा लेंगे तो 6 में से 6 जाएगा, 0 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2 और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे 2, यानी 2.20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा सबका मान आ गया। अब फिर से हम क्या लगाएंगे? वही थेल्स प्रमेय का सूत्र लगाएंगे और अनुपात देखेंगे बराबर है कि नहीं। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं अनुपात। पहले अनुपात निकालेंगे हम किसका? पी ई बटे ई क्यू या फिर क्यू ई का। तो पी ई का मान क्या है? पी ई का मान है 0.18 और ई क्यू का मान भी, क्यू ई का मान निकाले हैं, कितना आया है? 1.10। ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों के दो दशमलव बाद 2 अंक ऊपर भी है और नीचे भी है, दशमलव कट जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो आएगा वो क्या आएगा? 18/110 आएगा। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो
2 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 बार में, और इसको काटेंगे तो 55 बार में कटेगा। 2 5 10, तो क्या आएगा जो हमारा यहाँ पे इसका अनुपात आएगा वो आएगा हमारा अनुपात 9/55। इधर का अनुपात देख लेते हैं। इधर का क्या हमारा है PF, इधर का हमारा है PF/FR। तो PF का मान क्या है, PF का मान है 0.36 और FR का मान क्या है, FR का /मान निकाले हैं 2.20। यहाँ ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव कट जाएगा हमारा यहाँ से, तो क्या आएगा 36/220 आएगा। 36 बटे क्या आएगा 220। तो जब इसको भी अगर हम भाग करेंगे तो कितनी बार, 2 से अगर पहले काट ले तो 18 बार में कट जाएगा, और ये 110 बार में, फिर 9 से काट लेंगे, 2 से काट लेंगे 9 बार में, फिर ये 55। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे दोनों का ये अनुपात क्या है, 9/55 आया है। इसका भी अनुपात 9/55 और इसका भी क्या है 9/55 आया है। तो जब अनुपात बराबर है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि EF समांतर है QR के, समांतर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समांतर है। प्रश्न नंबर 2 में जो 3 सवाल दिए थे उसमें से पहला क्या हमारा मान रखने पर समांतर नहीं होगा, और जो दूसरा और तीसरा है उनका मान रखने पर क्या होगा हमारा EF QR के समांतर होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ये अनुपात क्या बराबर आया है और दूसरे वाले का भी अनुपात हमारा बराबर आया था। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3। सवाल यहाँ पे लिख दिया, आप किताब में भी होगा, सेम टू सेम वही सवाल है। आकृति 6.18 में यदि LM समांतर है CB के, LM आप देख सकते हैं LM, ये जो LM समांतर किसके है CB के, और LN समांतर है CD के, LN किस समांतर है CD के समांतर है। ठीक है, ये हमको दिया है किताब में। तो हमको सिद्ध क्या करना है, AM/AB, AM यानी ये जो है इसके बटे क्या होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी दूरी बराबर AN के बटे क्या होगा यहाँ से लेकर के पूरी ये दूरी AD। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान है। आप चित्र में देखेंगे तो ये जो AC, ये जो ये वाली रेखा आ रही है, ये देखेंगे ALC वाली जो रेखा है, ये इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। तो अगर हम यहाँ पे, ये हमको थेल्स प्रमेय पता है, ये तो पहले से हमको समांतर दे दिया है, ये वाली जो रेखा है समांतर है इसके, और ये रेखा इसके समांतर है। तो AL/LC या फिर CL का अनुपात बराबर होगा किसके, AM/BM या फिर MB के। इसी प्रकार से ये वाली जो रेखा इसमें भी आएगी, AL/LC का अनुपात बराबर होगा AN/DN के या फिर ND के। तो ये देख रहे हैं आप, ये दोनों में ही आ रहा है। तो अगर आप इसको एक साइड लिखते हैं तो हमारी ये जो रेखा है, इस रेखा की इस ये जो अनुपात होगा, इन दोनों का अनुपात इसके अनुपात के बराबर आ जाएगा। कैसे इसको हम सिद्ध करते हैं ध्यान से। तो जब पहले हम यहाँ पे हल करेंगे, हम हल करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पहले दिया क्या, पहले हम इस त्रिभुज लिखते हैं ABC को। तो हम लिखेंगे यहाँ पहले ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज ABC में हमको क्या दिया है, त्रिभुज ABC में देखिए क्या आएगा, LM समांतर आएगा किसके, CB के, हमको दिया है। तो त्रिभुज ABC में LM समांतर है CB के, ये हमको दिया है। ठीक है, LM समांतर है किसके, CB के, ये हमको दिया है। इस प्रकार से आगे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारा हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना, थेल्स प्रमेय का हम सूत्र लगाएंगे। तो हमारा क्या होगा, AL/LC का अनुपात बराबर होगा AM/MB की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे, AL/LC कर लीजिए, फिर CL कर लीजिए। AL/LC बराबर होगा AM/MB की। ठीक है, AM/MB की, AM/MB की। तो हम यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये थेल्स प्रमेय से हो गया हमारा। और इसको समीकरण 1 भी मान सकते हैं। और दूसरे वाले में क्या है, अगर हम दूसरा त्रिभुज लेंगे तो दूसरे त्रिभुज देखेंगे, फिर से हमारी ये रेखा आएगी, AL/LC के बराबर क्या होगा हमारा, ये वाला होगा। तो इसमें हम लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में क्या दिया है, हमको दिया है LN समांतर है CD के। ठीक है, ये हमको दिया है, LN समांतर है CD के। तो इसमें क्या होगा हमारा, इसमें भी हमारा होगा AL/LC बराबर होगा AN/ND कर लीजिए, फिर DN कर लीजिए, ND के। ये भी क्या हो जाएगा हमारा, थेल्स प्रमेय से। तो अब इसमें बहुत ही आसानी से इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अगर देखेंगे पहले समीकरण में AL/LC आ रहा है, दूसरे में भी AL/LC आ रहा है।
तो जो इस ए एल बटे एल सी का मान है, ये वाला मान, इसके मान के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही की दोनों तरफ क्या है, ए एल बटे एल सी है। यही मैं पहले समझा रहा था कि ये रेखा क्या है, दोनों त्रिभुज में आ रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कि ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे एन डी के। यहाँ पे एक लाइन छूट गया, आप यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देंगे इसके ऊपर लिख देंगे एक लाइन में कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 व 2 से हम लिख लेंगे इस प्रकार से, ए एल बटे एल सी इसमें भी है, ए एल बटे एल सी इसमें भी है, तो ए एम बटे एम बी बराबर होगा ए एन बटे एन डी के मान की, ठीक है। इन दोनों का मान क्या होगा, आपस में बराबर होंगे। अब ये हो गया, लेकिन हमको सिद्ध क्या करना है, हमको ए एम बटे एम बी करना, ए एम बटे ए बी करना है। यहाँ क्या है, ए एम बटे एम बी है, और उधर ए एन बटे ए डी करना है, लेकिन यहाँ पे ए एन बटे एन डी है। तो ये भी हमारा सिद्ध हुआ नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम करेंगे, इसको व्युत्क्रम कर देंगे, इनके मान क्या करेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। जहाँ जो ऊपर ए एम है उसको नीचे कर देंगे, एम बी जो है उसको ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इतना अगर आप देख लिए तो इसको मिटा दे रहे हैं व्युत्क्रम करने पर, उल्टा करने पर, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे व्युत्क्रम करने पर। जब व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एम बी ऊपर हो जाएगा, ए एम नीचे हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एन डी ऊपर चला जाएगा, एन डी ऊपर चला जाएगा, और ए एन कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक। ये हमारा इस प्रकार से हो गया। अब हम लिखेंगे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, हम लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ एक जोड़ने पर, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर, दोनों तरफ हम जब एक जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम ऊपर लिखेंगे एम बी बटे ए एम प्लस का 1 बराबर एन डी बटे ए एन प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत होगा नहीं। पहले क्या किए हैं, इसके मान को उल्टा कर दिए हैं, फिर क्या किए, दोनों तरफ हम एक जोड़ दिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों तरफ जब जोड़ेंगे घटाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इधर भी ये जोड़ रहे हैं, इधर भी जोड़ रहे हैं, तो कोई दिक्कत है नहीं। अब आपको तिर्यक ये पता होगा, जब हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पे ऊपर क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा एम बी, ऊपर क्या जाएगा हमारा एम बी हो जाएगा, प्लस ए एम, नीचे क्या बचेगा हमारा, ए एम बचेगा, ठीक। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन डी प्लस ए एन, स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसको एडजस्ट करिएगा थोड़ा सा, ठीक। ये हमारा हो जाएगा। अब अगर आप देखेंगे एम बी प्लस ए एम कहाँ पे है, एम बी प्लस ए एम, अगर इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं, देखिए एम बी ये वाला मान प्लस ए एम, अगर दोनों को जोड़ेंगे मिलकर क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा मान क्या बनेगा हमारा, ए बी बनेगा। तो इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख सकते हैं ए बी लिख सकते हैं, बटे ए एम, जैसे नीचे वैसे हम लिख देंगे। नीचे वाला ये वाला मिटा दे रहे हैं, प्रॉपर दिखेगा आपको अच्छे से, ठीक। इसको जोड़ दिए, ए बी बटे ए एम हो गया बराबर एन डी प्लस ए एन, तो ए एन वाला ये वाला मान हमारा और एन डी ये वाला मान, जब सबको जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमारा, ए डी मिलेगा पूरा का पूरा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए डी और ए एन पहले से है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फिर से एक बार करिए, व्युत्क्रम कर दीजिए। तो इसको अगर हम एक बार फिर से व्युत्क्रम कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर दोनों तरफ जब हम व्युत्क्रम कर देंगे तो हमारा जो मान फाइनली आएगा क्या, ए एम ऊपर चला जाएगा और ए बी नीचे आ जाएगा, बराबर हो जाएगा ए एन ऊपर चला जाएगा और ए डी हमारा नीचे आ जाएगा। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए एम बटे ए बी बराबर है ए एन बटे ए डी के। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 4। सवाल लिख दिए सेम टू सेम वही आप देख सकते हैं किताब से। आकृति 6.19 में डी ई समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए ई। तो सिद्ध करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ए सी है। थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेते अच्छे से। देखिए ध्यान से, क्या बोला हमको, डी ई समांतर ए सी के। तो देखिए डी ई, ये ब्लैक वाला इस ब्लैक के क्या समांतर है, डी ई समांतर है ए सी के, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया है, डी एफ, ये जो ब्लू वाला लाइन है इस ब्लू के क्या है, समांतर है। डी एफ समांतर है ए ई की, ठीक है।
अब ये हमको समांतर है तो हमको सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है बी एफ, इसका मान बी एफ बटे एफ ई, बी एफ का टुकड़ा बटे एफ ई, ये जो अनुपात है बराबर होगा इसके बी ई बटे ई सी के अनुपात के बराबर हमको ये सिद्ध करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ही ध्यान से, ये जो हमारी लाइन आ रही है, ये वाली जो लाइन है ए बी डी करके जो ए डी बी जो लाइन हमारी है, ये अगर आप त्रिभुज बनाएंगे ए बी ई, अगर ये छोटा वाला त्रिभुज बनाएंगे तो इस त्रिभुज में भी ये लाइन आएगा। अगर आप पूरा त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, इसमें भी हमारी ये वाली लाइन आएगी। तो अगर हम थेल्स प्रमेय का सूत्र लगाएंगे तो ए डी बटे बी डी का अनुपात जो है बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के अनुपात के, और वही ए डी बटे बी डी का अनुपात बराबर होगा बी ई बटे ई सी के अनुपात के। कितना आसान हो जाएगा। अगर ये वाली लाइन दोनों में ही आ रही है तो फिर से वैसे ही हम कर देंगे जैसे इसके पहले ए एल बटे एल सी का अनुपात दोनों का मान क्या था, बराबर था, उसी प्रकार से इसका भी मान क्या होगा, दोनों के आपस में बराबर जाएंगे। बहुत ही आसानी से आ जाएगा। देखिए हल करते हैं इसको पहले। तो हम जब यहाँ से हल करेंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, पहले हम छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं। कौन सा, ए बी ई, ये वाला जो है ए बी ई वाला त्रिभुज ले लेते हैं। इसको पहले हम हल करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। ये हमारा छोटा वाला त्रिभुज है। इसमें हमारा समांतर क्या दिया है, इसमें हमारा समांतर दिया है जो ब्लू लाइन है, कौन सा, डी ई, ब्लैक वाला जो हमारा, इसमें हमारा अनुपात क्या है, डी एफ समांतर है ए ई के। तो पहले इसको देख लेते हैं। तो इसको ब्लैक से लिखते हैं, डी एफ समांतर है ए ई की, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक में हमारा क्या समांतर है, डी एफ समांतर है ए ई की, ये लाइन समांतर है इसकी, ये हमको किताब में दिया है। अब अगर इसके आगे हम हल करेंगे, थेल्स प्रमेय का सूत्र लगाएंगे, तो आप देखेंगे ए डी बटे बी डी का अनुपात बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के अनुपात की। बहुत ही आसानी से हम यहाँ शुरू करके लिखेंगे ए डी बटे बी डी बराबर होगा बी एफ बटे एफ ई के अनुपात की। ये क्या लगेगा हमारा, ये हमारा लगेगा थेल्स प्रमेय, ये हमारा लगेगा थेल्स प्रमेय, ठीक है। आप इसको समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 1 होगा। अब अगर हम बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी सी ले लेंगे, तो उसमें क्या दिया है, त्रिभुज ए बी सी में अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे तो इसमें हमारी जो ये वाली लाइन है डी ई समांतर किसके, ए सी के। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डी ई समांतर है ए सी के, ठीक है। डी ई समांतर है ए सी के, ये हमको दिया है। अब इस पर यहाँ पे दिया है। तो इसी प्रकार से अब इसमें भी करेंगे हम। तो क्या लिखेंगे, फिर से वही लिखेंगे ए डी हो जाएगा हमारा ऊपर, और बी डी, देखिए लिखने का तरीका, ए डी बटे बी डी इधर रहेगा, फिर से ए डी बटे बी डी इधर आ रहा है, तो जो इसका मान है वही इसका, इस दोनों का मान क्या है आपस में, क्योंकि ए डी बटे बी डी इधर भी है, और पहले समीकरण में भी ए डी बटे बी डी, दूसरे में भी जब आएगा तो क्या, ए डी बटे बी डी, तो जो इसका मान होगा वही इसका मान, तो इन दोनों मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे आसानी से। तो ए डी बटे बी डी यहाँ पे बी एफ बटे एफ ई आया था, यहाँ पे ए डी बटे बी डी क्या आएगा, बी ई बटे ई सी आएगा, बी ई बटे ई सी। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा हमारा ये भी। तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे थेल्स प्रमेय, समीकरण क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो जब हम यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से अगर आप करेंगे तो देखेंगे क्या लिखेंगे, दोनों जगह दोनों समीकरण में ए डी बटे बी डी आया है, तो बी एफ बटे एफ ई बराबर होगा बी ई बटे ई सी, और यही हमको सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बहुत ही आसानी से, समीकरण 1 और 2 से लिख दिए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि बी एफ बटे एफ ई बराबर है बी ई बटे ई सी के अनुपात की, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, और ये हमारा बहुत ही आसानी से सिद्ध हो गया है। तो उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। बहुत ही आसान था, आप अगर चित्र अच्छे से देख लेंगे, समझ जाएंगे, तो आप ये भी कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ये जो लाइन है दोनों ही त्रिभुज में आएगी, तो जो इसका अनुपात बराबर होगा जिसके, अगर इसका अनुपात इन दोनों के बराबर है, इन दोनों के अनुपात के, तो इसी का अनुपात इन दोनों के भी अनुपात के बराबर है, तो क्या होंगे आपस में, वो भी बराबर होंगे।
तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। सवाल लिख दिए हैं, किताब का सेम टू सेम है। आकृति 6.20 में DE समांतर है OQ के। ये जो हमारी यहाँ पे ये रेखा है DE समांतर है OQ के। चित्र बना दिए हैं, चित्र का क्लियर ना हो किताब ले सकते हैं आप अच्छे से। उसके बाद क्या है, DF समांतर है OR की। ये जो DF समांतर है किसके, OR की। तो दर्शाना है कि ये जो हमारा EF है, ये जो ब्लैक वाली रेखा है EF समांतर है QR के। तो ऐसा कैसे हम कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए ध्यान से थोड़ा, अगर हम समझाए साइड में अगर त्रिभुज बना दे इस प्रकार से, त्रिभुज मान लेते हैं यहाँ पे दिया है ABC। इस प्रकार से हमको एक त्रिभुज दिया है। उसमें अगर पहले सवाल में दिया रहता है कि त्रिभुज ABC में दोनों भुजाओं काटती हुई एक रेखा EF इस प्रकार है कि उसी त्रिभुज की तीसरी भुजा BC के क्या है, वो समांतर है। अगर ऐसे हमको दिया रहता है किताब में, तो उसके आधार पर हम क्या करते हैं, उसके आधार पर हम करते हैं AE/BE का अनुपात बराबर होता है AF/FC के अनुपात की। जब ऐसे हमको दिया रहता है कि क्या है हमारा EF समांतर है BC के, ये अगर हमको ऐसे दिया रहता है तब की बात अगर बता रहे हैं। लेकिन अगर हमको ना दिया हो और मुझसे ये पूछे कि EF BC की क्या है, समांतर हमको दिखाना है, दिखाइए कि EF BC के समांतर, तो कैसे हम कर सकते हैं इसको। तब हमारा दूसरा तरीका हमारा ये वाला लगेगा कि तब हमको AE/BE बराबर करना होगा AF/FC की। तो जब AE/BE बराबर कर लेंगे AF/FC के, तो हम कह सकते हैं कि EF BC के समांतर है थेल्स प्रमेय के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हमको वही काम करना है। हमको ये नहीं बोला है कि EF BC के समांतर है, हमको बोला है कि EF BC के समांतर दिखाना है। कैसे हम उसको दिखाएंगे, तो हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि AE/BE है का अनुपात बराबर है AF/FC के। अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो इसी के आधार पर ये भी सिद्ध हो जाएगा कि ये क्या है, समांतर है। तो बहुत आसान है, इसको हम कर लेंगे। देखिए कैसे इसको हल कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले अगर आप देखेंगे तो इस त्रिभुज में यहाँ से अगर देखेंगे PQO, ये वाला जो हमारा त्रिभुज इधर वाला PQO वाला त्रिभुज, इसमें देख लेते हैं पहले। तो थोड़ा पहले और थोड़ा समझा दे रहे हैं आपको, ध्यान देखिए। ये जो हमारी ये वाली रेखा है PO जो रेखा है, PDO जो रेखा है, अगर इस त्रिभुज को लेंगे तो इसमें भी ये रेखा आएगी PDO। अगर इसको लेंगे तो इसमें भी आएगा PDO। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये अनुपात होगा PD/OD का अनुपात दोनों त्रिभुजों में आएगा, इसमें भी आएगा उसमें भी आएगा। तो PD/OD का अनुपात जो इधर होगा और PD/OD के अनुपात के बराबर जो इधर का अनुपात होगा, ये वाला अनुपात इस अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। बहुत ही आसानी से इसके पहले भी हम करके आए हैं। तो इसको हल कर लेते हैं। देखिए जब हम हल करेंगे यहाँ पे, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ये वाला त्रिभुज PQO, त्रिभुज PQO में, त्रिभुज PQO में। तो इसमें क्या हमको समांतर दिया है, त्रिभुज PQO में हमको समांतर दिया है कि DE समांतर दिया है OQ की। क्या दिया, हमको समांतर दिया है। ठीक है, तो जब ये हमको समांतर दिया है तो इस आधार से हम क्या कह सकते हैं, इस आधार से हम कह सकते हैं PD/OD का अनुपात बराबर होगा PE/QE के अनुपात के, क्योंकि ये पहले से समांतर दे दिया होता है तो अनुपात क्या होता है, बराबर होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि PD/OD बराबर होगा किसके, PE/QE के अनुपात की। क्या होगा हमारा, ये थेल्स प्रमेय होगा, क्योंकि ये पहले से दिया है क्या है, वो समांतर है। थेल्स प्रमेय से ये क्या होगा, हमारा बराबर होगा। ठीक है, ये हमारा पहला बराबर हो गया। इसको आप समीकरण 1 भी लिख सकते हैं। अगर आप दूसरा त्रिभुज देखेंगे तो क्या है हमारा PRO या POR या PRO, ये जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज PRO में हमको क्या दिया है, इसमें हमको दिया है DF समांतर दिया है OR की। ठीक है, ये हमको समांतर दिया है। जब इसमें समांतर दिया है तो फिर से वही बात क्या हो जाएगी हमारी, PD/OD का अनुपात बराबर होगा PF/FR की। ये होगा हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे कि PD/OD बराबर होगा PF/FR के अनुपात के। फिर से हम वही लगाएंगे, क्या लगाएंगे हम यहाँ पे, थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय से। ये क्या हो जाएगा हमारा, समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर पहले समीकरण देखेंगे तो PD/OD है, दूसरे में देखेंगे तो PD/OD है। तो जो इस PD/OD का मान है
इस पी डी बटे ओ डी के मान की क्या होगा, बराबर होगा, यानी पी ई बटे क्यू ई बटे बराबर क्या होगा, पी एफ बटे एफ आर के होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से लिख लेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 में क्या है, पी ई बटे क्यू ई बराबर, इन दोनों का अनुपात बराबर होगा। समीकरण 2 में क्या दिया है, पी एफ बटे एफ आर के, क्योंकि दोनों ही तरफ क्या है हमारा पी डी बटे ओ डी है, तो जो इसका मान है वही इसका भी मान क्या आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो अब जब ये बराबर हो गया तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि क्या है हमारा वो समांतर, क्योंकि देखिए आप पी ई बटे क्यू ई क्या है, पी ई यहाँ से यहाँ तक का भाग क्यू ई, इनका अनुपात बराबर है पी एफ बटे एफ आर के। तो ऐसा कब होगा, ऐसा तभी होगा जब ये हमारी जो रेखा है, ये रेखा ई एफ समांतर होगा किसके, क्यू आर के, तभी ये क्या होगा, बराबर होगा। अतः हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः क्या लिख सकते हैं हम कि ई एफ समांतर है क्यू आर के, ठीक है, ई एफ क्यू आर के समांतर है, और यही हमको दिखाना था। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 6.2 के नेक्स्ट सवाल को लेकर के, जितने भी बचे सवाल हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।